मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 10 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, क्लास लिखिए, डेट डालिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीक से सारी वर्कशीट्स आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिलेगी। लिंक अपने चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीक से सारी वर्कशीट्स आपको आसानी से मिल सकें। यहाँ लिखा है पौधा घर यानी कि प्लांट नर्सरी। क्या लिखा है? सानिया के पिताजी पौधा घर में माली हैं। पौधा घर में विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों के पौधे हैं। चूँकि सानिया को प्रकृति से बहुत लगाव है, इसलिए उसे पिताजी के साथ पौधा घर जाना पसंद है। एक दिन जब वे बहुत दिनों के बाद वहाँ गई तो उसने देखा कि पौधा घर में बहुत सारे नए पौधे उगे थे जिनके नाम वे नहीं जानती थी। उसने अपने पिताजी से उनके नाम पूछे। ठीक है, अब जब बहुत दिनों बाद गई तो उसे देखा कि अरे यहाँ पे तो काफ़ी सारे नए नए पौधे हैं, है ना। तो उसने कहा अरे इनके नाम तो मैं जानती ही नहीं हूँ। तो कहा पापा ज़रा नाम बताइए। पिताजी ने सभी पौधों के नाम बताए। ठीक है, सानिया ने एक सूची बनाई जिसमें पौधों के नाम और पौधा घर में उनकी संख्या थी। यानी कि उसने पौधों के नाम लिखे और ये लिखा कि कौन से पौधे कितने हैं। आइए उसकी सूची को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब देखिए यहाँ लिखा है पौधे के यानी फूलों के पौधे, पौधों की संख्या, और यहाँ पे उनको लिखना है इंग्लिश या हिंदी में। ठीक है, चलिए तो एक एक करके लिखते हैं। गेंदा, गेंदा थे 132, तो लिखिए 132। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 130, THIRTY 32। ठीक है, लिख लिया। आगे चले। अब हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। तो देखिए मैं इस वाले को रब कर दूंगी। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट लिखेंगे। चलिए तो लिख लेते हैं। आप इसे लिखिए जल्दी से, फिर मैं इसे रब करती हूँ। सूरजमुखी के कितने हैं? 92, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 92। तो आप लिखिए 92। ठीक है, लिखिए NINETY 90, TWO2 92। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। आप लोग जल्दी से इसे लिखिए और उसके बाद हम लोग इसे डिलीट करते हैं, यानी कि हटा देते हैं। ओके, चलिए लिख लिया आपने। अब आपका कितना है? ये 76, यानी कि 76। तो लिखिए 76। ठीक है, यानी 76, SEVENTY 70, SIX 76। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे का देख लेते हैं। तो हमारा ये क्या है? ये है आपका 189। ठीक है, तो हम लोग इसे करेंगे और इस वाले को मैं रब करती हूँ। तो लिखिए 100, यानी कि 100। ठीक है, 89 तो किसे बोलते हैं? 89। इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 189। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुलहड़ के कितने हैं? गुलहड़ के हैं 202। तो लिखिए 202। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 202। क्लियर है? तो इसे आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? 154, है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है 154। तो लिखिए 154, यानी कि 154। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं आसानी से। ये हो गए आपके फूलों वाले पौधे। अब आ जाते हैं हम लोग कौन से पौधों पर?
यानी कि फल वाले पौधे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सेब है, सेब कितना है आपका 180, है ना। कितना है 180। तो हम लोग इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखेंगे। चलिए तो पहले लिख लेते हैं हिंदी में। तो लिखिए 180। ठीक है, अब इसे लिखते हैं इंग्लिश में 180। ओके, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे है जामुन के पेड़ 109। तो मैं इसे रब कर रही हूँ। अब आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो, तो हम हिंदी में देख लेते हैं पहले 109। ठीक है, ना में ओ की मात्रा 9। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 109। मैं आपको बेटा दोनों भाषा में, दोनों लैंग्वेज में इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आप चाहे इंग्लिश में लिखें चाहे आप हिंदी में लिखें। तो मैं दोनों में लिखाई दे रही हूँ, है ना। अब आपको जिसमें पसंद आए, आपको लगे कि मैम हमें इसमें लिखना है तो आप उसमें लिख लें, आपको लगता है नहीं मैम हम हिंदी में लिखेंगे तो आप हिंदी में लिख लें। ठीक है, अब आम के पेड़ देखिए 122 है, तो आप लिखिए 122। ठीक है, और हम लोग इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, 122। ठीक है, तो ये हो गए आपके 100, कितने हो गए 122। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है आपका अनार। अनार कितने हैं, 56, यानी कि 56। तो हिंदी में लिखिए 56 और इंग्लिश में लिखिए FIF50Y 50 SIX 56। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है 95, है ना, सॉरी, है ना। चलिए देखते हैं, ये है अमरूद। अमरूद कितने हैं, 95। तो आप लिखिए 95 को क्या कहते हैं, 95। ठीक है, तो ये 95 हो गया। तो अब आप इसे लिखिए 95, NINE 90Y 90 FIVE 5 95। ठीक है, आगे देखिए ये लिखा है पपीता। तो पपीता कितना है, 173। कितना है, 173। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखिए 173। ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 173 THREE 3। ओके, है आसान। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सारी काउंटिंग लिख ली होगी। वैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख लीजिए क्योंकि दोनों में ही ठीक रहता है। आप लोगों की मैथ्स हिंदी में ही आती रहती है ना, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लर्न करें। काउंटिंग आपको इंग्लिश में भी लर्न होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ लिखा है फूलों के पौधों को उनकी संख्या के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। यानी अब जो ये आपके फूलों की संख्या है, ये वाली, इनको आपको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम किसे कहते हैं, छोटे से बड़ा। तो चलिए, अब आपने क्वेश्चन वहाँ से उतार लिया है, आंसर लिखिए। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 76। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 92। उससे बड़ा क्या होगा, जल्दी से बताइए। उससे बड़ा होगा आपका 132। उससे बड़ा होगा 154। उससे बड़ा होगा आपका 189 और उससे बड़ा होगा 202। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ये आपको एक ही लाइन में लिखना है ना, यहाँ पे स्पेस कम रहता है इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। इसे आप लोग एक ही लाइन में लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, गेंदे के पौधे चमेली के पौधे से कितने कम है। चलिए तो देख लेते हैं। ये है गेंदा, ये है चमेली। तो गेंदे के पौधे चमेली से कितने कम है, तो चमेली है 189, ये है 132। माइनस कर लीजिए, तो देखिए यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा आपका 5। कितने कम है, 57। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 57। लिख लीजिए 57।
अब यहाँ लिखा हुआ है सेब के पौधे अमरूद के पौधों से कितना ज़्यादा है। तो ज़रा देख लीजिए, ये है सेब के पौधे और ये हैं आपके अमरूद के पौधे, तो कितने ज़्यादा हैं। ये हो गया 10, 10 में से 5 गया बच्चा 5, ये हो जाएगा 17, 17 में से 9 गए कितने बचे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितने हो गए 8, है ना। तो यहाँ लिख लीजिए 8। ठीक, तो कितने बचे 8 बचे, यहाँ लिख लीजिए 85 ज़्यादा है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है फूलों के कुल कितने पौधे हैं। तो चलिए गिन लेते हैं फूलों के कितने पौधे हैं, इन्हें टोटल करना होगा हमें। चलिए टोटल करते हैं। देखिए इन सबको आप टोटल काउंट करेंगे तो ये आएगा 25, 5 का आएगा 5, तो हाथ से लगा कितना 2, 2 1 3 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कितने हैं 75 है। ओहो गड़बड़ कर दी मैंने, रुकिए रुकिए। देखिए ये कितने हैं 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 9 कितने हो गए 19, 19 और 2 कितने हो गए 19 और 2 21 है ना, 21 और 4 25, 25 का 5 हाथ से लगा 2, 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 और 9 कितने होते हैं आपके 14, 14 और 6 कितने होते हैं, हाँ 14 और 7 कितने हो गए आपके 21, ठीक है। 21 और 8 29, 29 और 5 29 और 1 30, 30 और 4 34, तो कितना लगा 34, 34 का 4 हासिल लगा 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 6 7 8, कितने हैं 845, कितने हैं 845। तो यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं 845। अब यहाँ लिखा है फूलों के कुल कितने पौधे हैं, ठीक है। तो देखते हैं फूलों के कितने पौधे हैं, इसको भी आप काउंट कर लीजिए। पहले यहाँ लिख दीजिए कि ये 845 थे। अब इसे काउंट कीजिए 9 2 11, 11 और 6 17, ठीक है। 17 और 3 कितने हो गए 18 19 20, 20 और 5 25, यहाँ से लगा 2, 2 और 8 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12, 12 और 5 हो गए 17, 17 और 7 हो गए 17, 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 9 है ना, 24 और 9 कितने होते हैं आपके, जल्दी से बताइए 33, 33 का यहाँ 3 लिखिए, 3 हाथ से लग जाएगा 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 1 7, ठीक है। तो फलों वाले कितने हैं 735, यहाँ लिख दीजिए 735। अब यहाँ लिखा है किसके पौधे ज़्यादा है, फूल के या फल के। तो किसके ज़्यादा है जल्दी से बताइए, फूल के ज़्यादा है तो आप लिख दीजिए फूल। उन्होंने बोला कितने ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे 845 में से 735 माइनस कर देंगे, तो 5 से 5 गया बचा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, तो आप यहाँ लिख दीजिए 110 पौधे ज़्यादा है, ठीक है। कर सकते हैं आसानी से। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।